Hare Krishna. So the activity part of the third themes, sixth chapter of third theme is left. तो ये हम करेंगे। एक्टिविटी में बेसिकली जर्नलिंग करना सिखा रहे हैं उनको कि जर्नलिंग कैसे करना बहुत जरूरी है। जर्नलिंग करने से क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं गीता थ्री में, इन ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज वी आर ट्राइंग टू नोट डाउन और जॉट डाउन और बेसिकली रिवील व्हाट इज इनसाइड आवर माइंड एंड बी मोर कंटेम्पलेटिव। सो जर्नलिंग करने को हमको कह रहे हैं जो ऑथर है एस बी केशव स्वामी, so that actually we can have a introspection and reflection within ourselves. So basically in the third chapter, sixth chapter, Krishna is also talking about very much about the mind. So to understand the mind, a very good tool is to write a journal. So we'll do this activity quickly in next half hours, or you can say 20 minutes or so, and then we'll also begin the seventh chapter today onwards. Okay, so we are going to start with the yoga of writing. One of the most effective ways to better understand your mind, its movements, and how to remold it is through the powerful process of journaling. यानी जर्नलिंग, जब हम अपने मन के विचारों को लिखते हैं, when we try to write down, whatever is going down in our mind, what happens naturally, we develop a tendency to find a clarity रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। तो मन की जो मूवमेंट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उन सबको हमको एक सीरीज में समझने में मदद आती है। नहीं तो माइंड क्या है, एवरी डायरेक्शन से बम्बार्डमेंट करता है हमारे साथ। ब्रॉडली स्पीकिंग, वी कुड से देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ। तो दो तरह के सेल्फ है हमारे अंदर, एक है सोल का लेवल और एक है बॉडी का लेवल। एक है इम्पल्सिव सेल्फ और एक है रिफ्लेक्टिव सेल्फ। तो जो बॉडी है यानी कि सेंसेस, सेंसेस यानी कि बॉडी, शरीर, शरीर में इंद्रियां, तो इंद्रियां और मन को इम्पल्सिव सेल्फ बोला गया है क्योंकि ये रिएक्टिव है। इंद्रियां तुरंत रिएक्ट करती हैं, सेंसेस किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो उससे जुड़ा या तो राग उत्पन्न करती हैं, अट्रैक्शन उत्पन्न करती हैं, या तो द्वेष, अवर्जन उत्पन्न करती हैं। दे जनरेट अवर्जन और अट्रैक्शन। तो ये है इम्पल्सिव, जो तुरंत, कि आपने बटन दबाया तो स्विच ऑन हो गया, बट आपने बीज डाला धरती में, तुरंत पौधा नहीं उगता है, वो धीरे धीरे उगता है। उसी प्रकार से जो सोल और इंटेलिजेंस के लेवल पे काम होता है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, यानी कि ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है। उसको एक सेट प्रोसेस लगता है। Impulsive self, the senses and the mind which instinctively respond to the stimuli of the world, तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है। और रिफ्लेक्टिव यानी कि विच आर एम्पावर्ड विद इंसाइट एंड डिस्क्रिमिनेशन। इंटेलिजेंस और सोल का काम क्या है, जो रियल नॉलेज हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सीख कर रहे हैं उसमें से हम क्या इंसाइट्स ले सकते हैं और कैसे अपने रेशनल को, अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस पर हमको काम करने में मदद मिलता है। तो इस चैप्टर में हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, जर्नलिंग करने वाले हैं। जर्नलिंग कैसे हमको हेल्प करने वाली है, तो जर्नलिंग हमारी इम्पल्सिव सेल्फ और रिफ्लेक्टिव सेल्फ का डायलॉग है। इम्पल्सिव सेल्फ यानी कि जिसको लगता है तुरंत डिसीजन लेना है, और रिफ्लेक्टिव सेल्फ यानी कि जो हमको थॉटफुल बनाने की ओर पुश करता है, जो हमको एक कॉन्शियस देता है। जैसे कि आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, बट कुछ समय बाद आप देखते हो कि आपको खुद उस चीज का रिग्रेट होता है। चाहे सामने वाला आपके साथ कुछ भी बुरा बुरा किया और आपने इम्पल्स में अगर उसके साथ बुरा कर दिया तो आपको रिग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव सेल्फ हमारा स्लोली कंटेम्पलेशन भेजता है हमारे माइंड में, या स्लोली कंटेम्पलेट करने पे हमको पुश करता है किसी भी चीज को। इंटेलिजेंस और सोल का यही काम है। हमारी इंटेलिजेंस इसीलिए सुपीरियर है माइंड से क्योंकि वो इम्पल्सिव नहीं है, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करती है, वो हमको एक रैशनल देती है, समझने के लिए एक सोचने की समझ क्षमता देती है। तो इंटेलिजेंस का काम क्या है, सोल को, लाइक हम सोल हैं या फिर हम अहंकार से कवर्ड ना हो, इस चीज को डिफाइन करना है या इस चीज को हमको बताए रखना है ऑलवेज। तो अगर हमको ये पता है तो ही हम मोड ऑफ रिफ्लेक्शन में है, रिफ्लेक्शन है नहीं इंट्रोस्पेक्शन में है। नहीं तो हम इम्पल्सिव सेल्फ से कैरिड ऑफ होते रहते हैं। इम्पल्सिव सेल्फ यानी कि अपने सेंसेस से कैरिड ऑफ होते रहते हैं, माइंड से कैरिड ऑफ होते रहते हैं। जैसे हमको किसी ने कुछ बोल दिया तो हम वो सुन करके एक्शन ले रहे हैं, बट हम उस पर थॉटफुल होकर के एक दिन लगा करके एक्शन नहीं ले रहे। और जैसा हम एक्शन लेते हैं वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स, वैसे ही हमारे रिलेशन, वैसे ही सिचुएशंस हमारी डिफाइन होती हैं आउटर वर्ल्ड के साथ। तो उस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, जर्नलिंग करनी है, लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डे लिखना है, कि हमने आज के दिन में क्या सीखा। अपने सुबह से लेकर के शाम तक की शांति से ऑब्जर्व करने का कोशिश करिए कि सुबह उठे तो आप किससे बात किए, बाहर गए किससे बात किए, ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, मेट्रो वाले से,
फिर आप काम पे गए तो किससे बात किए, किससे किससे डील किया, क्या इंटरेक्शन था, क्या लर्निंग थी। आप अगर थॉटफुल रहोगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे, यानी कि दिन कैसा था हमारा, उसमें से हम लर्निंग्स क्या क्या है ये हमको लिखना है। ये हमारी पहली एक्टिविटी है। तो 2 मिनट है सोचने के लिए और 2 मिनट है लिखने के लिए। 4 मिनट आप लोग आराम से 2-4 ब्रेथ लीजिए और सोचिए कि क्या क्या आज के डे की लर्निंग थी आपको। चाहे भले वो चीज आपको पता है बट फिर से आपको रिकॉल हुई, रिवाइज हुई कोई ऐसी टीचिंग। ग्रेटिट्यूड हो सकता है, कंपैशन हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है, केयरिंग हो सकता है, ट्रूथफुलनेस हो सकती है। कोई भी चीज हो सकती है जो आज के दिन में आपको सीखने को फिर से मिली या फिर किसी इंसिडेंट के थ्रू आपको फिर से रियलाइज हुई। तो ये हम पहली एक्टिविटी में करेंगे, इसको करिए। जिसका जिसका होते जाएगा चैट में लिखिएगा डन। प्रभु जी एक्टिविटी एक बार बोल रही आपकी आवाज कट रही थी, मैं भी रही हूँ तो इसीलिए। मैं कह रहा था कि हमें जर्नलिंग सिखा रहे हैं इस चैप्टर में। तो पहली एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ऑब्जर्वेशंस यानी कि हमारे डे में, आज के हमारे इंटरेक्शंस में विद द पीपल राइट फ्रॉम द मॉर्निंग। हम सुबह उठे, हम कोई एक्टिविटी करने गए, बाहर गए, जॉगिंग किया, कुछ स्पोर्ट्स खेला, घर में आए, उसके बाद हम काम पे गए, दोपहर को अलग अलग लोगों से मिले, शाम को अलग अलग लोगों से मिले। आज के डे में हमने कितने सारे लोगों से मिला होगा, बट उसमें कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होंगे जिसमें से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। भले हमने वो सारी चीज सीखी हुई है पर कुछ आज फिर से वो चीज पुश हुई होगी, हिट हुई होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जिसमें हमको कोई एक प्रॉपर लेसन दिख रहा होगा आज के डे में। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ट्रूथफुलनेस का एग्जाम्पल देखने को मिला होगा, ऑस्टेरिटी का मिला होगा, कंपैशन का मिला होगा, केयर का होगा, शेयरिंग का होगा, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है। तो ऐसी कोई इंटरैक्शंस या कन्वर्सेशंस हैं, उसमें से आपको क्या लेसन्स आज के दिन में सीखने को देखने को मिले। आपने टीवी पे कुछ देखा, किसी से कुछ सुना, क्या आपको सीखने को मिला, वो हमको लिखना है। पहली सेट ऑफ एक्टिविटी है। तो 2 मिनट हमारे सोचने के लिए है और नेक्स्ट 2 मिनट्स इज फॉर राइटिंग इट डाउन। ओके प्रभु, थैंक यू थैंक यू। जिसका जिसका होते जाएगा लिखिएगा यस डन, देन ओनली विल मूव। किसी का हुआ? आराम से टाइम ले सकते हैं, 2-4 मिनट और। किसी का हुआ?
वेरी नाइस। नवनीत जी आप कर रहे हैं? नवनीत जी आप कर रहे हैं? ओके, ठीक है। कोई शेयर करना चाहेगा क्या लेसन्स थे? जितने लोगों ने यस बोला है, डन बोला है, कौन सा ऐसा चीज आपको सीखने को मिला आज के डे में? काफी डिटेल में आपने लिखा है, वेरी नाइस प्रभु। वाह। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए लेसन्स, जैसे आपने थर्ड पॉइंट में लिखा ना, जैसे चौथा पॉइंट में लिखा कि हैप्पी दैट स्टूडेंट अटेंडेड इवन दो ही वाज इल। सो ओके, ऐसी चीजें हमारे लिए लेसन्स हैं। तो हमारा मेन हाईलाइट है लेसन्स इसमें, एक्टिविटीज में। तो आप जो लेसन्स वाले वर्ड हैं कि हमको क्या सीखने को मिला इसमें से, या हमको क्या चीज इंस्पायर की, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो या सर्कल कर सकते हो। और कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी कैन आई शेयर भैया, हाँ म्यूट प्लीज। अनम्यूट करके? हाँ हाँ जी। हाँ, यस यस। अ, जैसे प्रभु जी कभी कभी हम काम के फ्रस्ट्रेशन पे अपने पेरेंट्स पे या घर पे किसी को गुस्सा कर देते हैं, बट दे आर स्टिल स्माइलिंग। सो आई लर्न टुडे द compassion that we should not do that, and always we should not put our anger to our near one. ओके, वेरी नाइस, गुड। एनी मोर इंटरेक्शंस फॉर एनीवन एल्स? ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वन सेल्फ। अभी हमें ये देखना है कि हमारा अपना लाइफस्टाइल, कैरेक्टर, एटीट्यूड और जनरल रिस्पॉन्स कैसा है, यू नो, लोगों के प्रति, इंसिडेंट्स के प्रति, डे टू डे लाइफ में। तो इसमें आप कंपैरेटिव सिचुएशन डाल सकते हैं। कंपैरेटिव सिचुएशन का मतलब क्या है कि हम कैसा देखना चाहते हैं और हम कहाँ पे हैं अभी। तो इस बुक में आप देखोगे तो ये कॉलम बहुत छोटा है। तो इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल हम कहाँ जाना चाहते हैं और अभी हम कहाँ हैं, कि मैं एक परफेक्ट रूटीन चाहता हूँ या परफेक्ट ये चीज़ चाहता हूँ, परफेक्ट पर्सनैलिटी चाहता हूँ, परफेक्ट बिहेवियर चाहता हूँ, कैरेक्टर में मेरे क्या क्या फ्लॉज हैं, और मैं कैरेक्टर में क्या क्या स्ट्रेंथनिंग चाहता हूँ, अपने कैरेक्टर को कैसे इंप्रूव करना चाहता हूँ, मेरे एटीट्यूड में क्या प्रॉब्लम है, लोगों से डील करने में, चीज़ों को, सिचुएशंस को हैंडल करने में, उसको कैसे बेटर बनाना चाहता हूँ, और रिस्पॉन्स मेरा क्या है अलग परिस्थिति में। कोई मुझे सम्मान देता है तो मैं कैसे रहता हूँ, कोई मुझे चिढ़ा देता है, अपमानित कर देता है तो मैं कैसे रहता हूँ, कोई मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली कर रहा है तो मैं कैसा हूँ, कोई मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहा है तो मैं कैसा हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में हमारा रिएक्शन कैसा है, ये हमारी सेकंड एक्टिविटी। अपने आप को ऑब्जर्व करना है हमको कि हम एक्चुअल में कैसे हैं। सो रविंद्र पुरोहित दिन पूछ रहे थे कोई आदमी अपने बारे में सच कैसे लिखेगा, तो ऐसा मान करके चलिए कोई नहीं देख रहा है,
सिर्फ आप ही देख रहे हो, और थोड़ा सा इवेल्युएट करना अपने आप को कि आप अलग हो और आपके साथ शरीर की जो एक्टिविटी कर रहा है वो आदमी अलग है, और अपनी पर्सनैलिटी को इवेल्युएट करो। तो आप एनालिसिस कर पाओगे कि आप कहाँ हो और आपको कैसे बनना है। तो ये सेकंड एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन विद वन सेल्फ। ट्राई करिए इसको, कुछ डिफिकल्टी हो तो पूछिए। अपने लाइफस्टाइल का एनालिसिस करना है, कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिर कैरेक्टर पे, एटीट्यूड पे, और सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। इन चार चीज पे हमको एनालिसिस करना है कि हम अभी कहाँ हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और बेस्ट वर्जन क्या बनना है हमको। अगर हो जाएगा तो यस लिख दीजिएगा। अगर इसमें से 2 पॉइंट भी हो गया, लाइफस्टाइल और कैरेक्टर का, तो एटीट्यूड और जनरल रिस्पॉन्स एज अ होमवर्क कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में हर तरह की चीज आ सकती है। हमारा उठना, सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, स्केड्यूलिंग हमारी। कैरेक्टर में ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डीलिंग विद अदर्स, ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग्स, हिपोक्रेसी। एटीट्यूड का मतलब कि हम लोगों को कैसे डील करते हैं, हमारा दूसरों से व्यवहार कैसा है, हम सिचुएशंस को कैसा लेते हैं। जनरल रिस्पॉन्स मतलब, वो तो हमने डिस्कस किया है कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे रहते हैं। तो थोड़ा सोच करके लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। विशाखा माता जी, चारों हो गया आपका या एक पार्ट हो गया? वैसे चारों हो गए हैं, बट मैंने ज्यादा नहीं लिखा इसलिए जल्दी हो गया। ओके, हो गया तो ये कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वर्ल्ड, रिफ्लेक्टिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड एंड हाउ वेरियस एनवायरनमेंट्स अफेक्ट अस। सिचुएशंस हमारे ऑफिस में हमको कैसे अफेक्ट करती हैं। हम न्यूज़ में कुछ सुनते हैं तो सिचुएशंस हमको कैसे अफेक्ट करती हैं। एक पर्टिकुलर तरह का सेट पैटर्न है हमारे लाइफ में, अलग अलग चीज़ों को देखने का। कोई हमारे सामने बहुत ट्रूथफुल रहता है, फेथफुल रहता है, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई हमारे सामने बातें बना रहा है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सोसाइटी में कुछ चेंज है, हो रहा है हमारे, तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस, ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम एनवायरनमेंट के साथ या ब्रॉडर सोसाइटी के साथ कैसे डील करते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड।
कैरेक्टर पैटर्न। सेकंड एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा है, वर्ल्ड इन द सोसाइटी इन लार्ज। सोशल इश्यूज को देख करके हम कैसा रिएक्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस, ब्रॉडर सिचुएशंस को देख करके। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई वेरी कीनली ऑब्जर्व गवर्नमेंट्स टेक ऑन वेरियस काइंड ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल डिसीजंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैं अपने रिश्तेदारों का फॉलोअप लेता रहता हूँ कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। उनके दुख में मुझे खुशी होती है और उनकी खुशी में मुझे दुख होता है। मतलब हम सोसाइटी इन लार्ज से कैसा हमारा इंटरेक्शन है, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, आसपास के लोगों से। ये हमें ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द वर्ल्ड में लिखना है। अगर ये हो गया, देन फोर्थ एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम कृष्णा। तो ये होमवर्क है, ये बहुत थॉटफुली होकर के लिखना है हमको कि हमें अभी इसमें एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की बात नहीं, जनरल ऑब्जर्वेशंस देखिए, अपने लाइफ में डॉट्स को कनेक्ट करिए एंड डिटेक्टिंग दी मैसेजेस, इंटरवेंशंस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ कृष्णा विद इन आवर लाइफ। कि भगवान ने मुझे 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में मेरे लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिवाइन अरेंजमेंट था, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, या अगर ये सिचुएशन नहीं रहती तो कुछ और हुआ रहता। सो मैसेजेस या इंटरवेंशन देखने, और स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ कृष्णा इन आवर लाइफ। कई बार हमको लगता है कि मेरे लाइफ में वो चीज क्यों हुई, बहुत बुरी थी, बट ब्रॉडर पिक्चर में आप देखोगे कि लगता है कि यार बहुत जो हुआ अच्छा हुआ। सो ऐसे अरेंजमेंट्स भगवान के हमारे जीवन में, ये हमको फिगर आउट करने हैं। दिस इज होमवर्क। ये 3 तक की एक्टिविटी क्लासरूम में करिए। किसी का हो गया ये तीनों? डन। रिद्धि माता जी, नवनीत प्रभु, आप लोगों का हो गया? हाँ, तो मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ। ओके। ऑब्जर्वेशन। So this third one is from our daily activity, right? जनरल जो इम्पैक्ट होता है।
कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी आप? नवनीत जी कुछ पूछ रहे थे क्या? Prabhuji, third one, it is about the general impact, right, on our daily lifestyle. Uh, हाँ हाँ, जो मतलब भारत जनरल हम जैसे ये अपने रिश्तेदारों तक का हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा कैरेक्टर, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, जनरल रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशंस कैसा है। बट फिर है कि वर्ल्ड के साथ कैसा है। जैसे कुछ लोग है ना स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, उससे उनके जीवन में सुख और दुख निर्धारित होता है। कुछ लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, उससे उनके जीवन में सुख और दुख होता है। कुछ लोग okay, बहुत अटैच्ड होते हैं, मेरी कास्ट, मेरा धर्म, मेरा देश, उससे सिचुएशन इफेक्ट होता है। उस पे उसमें हमारे कास्ट, रिलीजन, धर्म के टाइप के लोगों को कुछ होता है तो हमको बहुत इफेक्ट होने लगता है। सो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, या फिर हमारे आसपास मोहल्ले में कुछ झगड़ा हो रहा है तो हमको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो ब्रॉडर सेंस में हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है जिसको हम अपना मान रहे हैं, उससे हमारे लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे मन पे है, हमारे पर्सनालिटी थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस होते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो हमको लिखना है। और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कृष्णा। ये हमारा होमवर्क है। ओके, सो हम लोग अभी चैप्टर 7 कर रहे हैं। एक्टिविटी बाकी जो भी बचा है एज अ होमवर्क करिएगा। सो भगवत गीता जब हमने शुरू की थी तो हमने बताया था कि भगवत गीता में 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? 1 to 6, 7 to 12 और 13 to 18। अब ये जो 3 सेक्शंस हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत ही ग्रेट आचार्य हुए हैं जिनकी भगवत गीता की इंस्पिरेशन लेकर के प्रभुपाद जी ने भी अपनी भगवत गीता के कुछ हिस्से लिखे हैं। और उनके एक डिसाइपल हुए हैं बलदेव विद्याभूषण, बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए हैं। So, हम कभी डिटेल में जब और आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो बेसिकली आफ्टर भगवत गीता तो हम बलदेव विद्याभूषण का कभी कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे कि सनातन धर्म में और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बलदेव विद्याभूषण का कितना स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन है। तो बलदेव विद्याभूषण से, उनकी भगवत गीता से इंस्पायर होकर के श्रीला प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता की कमेंट्री लिखी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है बलदेव विद्याभूषण के गुरु और एक बहुत ही रेनाउंड आचार्य, वो बोलते हैं कि जो भगवत गीता है इट इज लाइक अ फॉरवर्टेड ज्वेल बॉक्स। एक तो ये है रियल ज्वेल बॉक्स जो सामने खुलता है, यहाँ पे कुछ ज्वेल रखा है और नीचे की केसिंग है, तो बोलते हैं परवर्टेड है। पहले 6 चैप्टर जो हैं ये उल्टा कवरिंग है, नीचे का कवरिंग है। ठीक है, कर्म बेसिस है, उसके बाद ज्वेल है और ज्ञान है। तो ज्ञान को नीचे रखा है भगवान ने, आखिरी में रखा है दबा के, ज्ञान को फाउंडेशन नहीं बनाया है, आखिरी में दबा करके रखा है। ज्वेल बॉक्स को उल्टा कर दिया है भगवान ने। बट इसमें जो ज्वेल है वो भक्ति है, सरेंडर ऑन टू मी। और वो रियल एसेंस है भगवत गीता का, सरेंडरिंग ऑन टू सुप्रीम लॉर्ड। और वो मेन ज्वेल जो है भगवान 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में शेयर कर रहे हैं। तो हमने अभी तक भक्ति को देखा है फ्रॉम द एंगल्स ऑफ ज्ञान एंड कर्म, या फिर बेसिकली कर्म के एंगल से देखा है। बट जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विस, वो इंडिपेंडेंट है ज्ञान और कर्म के। तो भक्ति रसामृत सिंधु करके एक बुक है, उसमें बोलते हैं कि जो भक्ति है वो ज्ञान कर्म से अलग है। ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि कृष्ण को क्या अनुकूल है। 1 मिनट में सर्च करता हूँ श्लोक।
यस। सो ये वैसे तो चैतन्य चरितामृत लिख रहा है, पर ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत में मेंशन्ड है सीसी में। सो भक्ति रसामृत सिंधु एक बहुत ही ग्रेट बुक है, महान बुक है, और आप कह सकते हैं कि फाउंडेशनल बुक है भक्ति योगा के लिए। तो भगवत गीता हम खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद एक बुक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशामृत। भगवत गीता खत्म करेंगे तो 18 चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे, और उसके बाद उपदेशामृत पढ़ेंगे, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद जितने लोग बचेंगे उनके साथ हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु, इस बैच के। नहीं तो फिर से जो दूसरा बैच करेंगे उसमें भगवत गीता पढ़ेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु जब शुरुआत होती है तो उसमें एक श्लोक आता है, ये श्लोक आता है। श्लोक क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, कि अन्य सारी अभिलाषाएं क्या है, मन में शून्य है। ज्ञान कर्म अनावृतम, की ज्ञान और कर्म की कवरिंग से कवर नहीं है जो एंडेवर है हमारा। अनुकूल्येन कृष्णानु, और कृष्ण की प्रसन्नता जिसमें है। शीलनम भक्ति उत्तम, वही भक्ति क्या है, सबसे सर्वोत्तम है। दैट इज द टॉप मोस्ट डिवोशनल सर्विस। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires. जब हृदय में शुद्ध भक्ति जागती है, प्रेमा भक्ति जागती है, भगवान की अनअलॉयड अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस ग्रो करती है, तो क्या है, सारे मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। और नॉलेज, ज्ञान, सिर्फ तर्क करने वाला ज्ञान कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूँ, समस्त संसार में हूं, मैं इसको नियंत्रण कर लूंगा, उसको नियंत्रण कर लूंगा। और कर्म कि अपने एफर्ट से कि हम कुछ भी बना करके खड़ा कर सकते हैं, इससे मुक्त है भक्ति। सरेंडर है उसमें, शरणागति है। ज्ञान और कर्म में शरणागति नहीं। तो ज्ञान और कर्म से मुक्त है। डिवोटी मस्ट कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा फेवरेबली। कैसे फेवरेबली? और कैसे? एज कृष्णा डिजायर्स, यानी कि जैसा भगवान की इच्छा है भक्ति वैसी है, जैसा हमारी मन की इच्छा है भक्ति वैसी नहीं है, जैसा भगवान चाहते हैं। शीलनम भक्ति उत्तमा, वो व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ प्रकार की भक्ति है। तो यही भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और पर्टिकुलरली 7 चैप्टर में जो शुद्ध भक्ति है उसके लेसन है, और वो कर्म और ज्ञान के बिना वाली जो भक्ति है वो हमको बताई गई है पहले 7 से लेकर के 12 नंबर के चैप्टर में। तो हम देखते हैं कि जब 6 चैप्टर एंड हो रहा था तो भगवान क्या बोलते हैं, 6.42 क्या था? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मयि आसक्त मना पार्थ, ये श्लोक था। मयि आसक्त मना पार्थ। ओके ठीक है, मयि आसक्त मना पार्थ नहीं, दूसरा श्लोक है। यह है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन मंत्र अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो समस्त योगियों में श्रेष्ठ है वो क्या है, कॉन्स्टेंटली मेरी सेवा में, मेरे प्रयास में, मुझको पाने के प्रयास में, मुझको प्रसन्न करने के प्रयास में और उस एंडेवर में लगा रहता है, अपनी चेतना को उसमें फिक्स किया रहता है। और ये भगवान क्या कर रहे हैं, बेसिस स्टैब्लिश कर रहे हैं 7वें अध्याय को शुरू करने के लिए। तो 7वां अध्याय क्या शुरू करना चाह रहे हैं, भक्ति योगा। तो इसीलिए जब 6 चैप्टर एंड कर रहे हैं तो भक्ति योगा स्टैब्लिश कर रहे हैं। और भक्ति योगा जब शुरू कर रहे हैं तो 7वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा भक्ति योग को हाईलाइट करते हुए बोलना शुरू करेंगे। और इस चैप्टर का जो नाम है चैप्टर 7 का, वो ये है, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण भगवान की जो ऐश्वर्य और ज्ञान है वो हमको इस चैप्टर से मिलना शुरू होगा, और अपने बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे भगवान। जैसे 4th चैप्टर में हमको 4-5 श्लोक में हिंट मिला था, अभी 7 से लेकर के 12 में भगवान की सारी क्वालिटीज हमको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं, रीडिंग फ्रॉम 7.1। 7वां चैप्टर बहुत अच्छा है, मतलब आप पूरा चैप्टर लर्न कर सकते हो, इतना अच्छा है। मतलब हर श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट है, ऐसा स्टार वाला। मतलब 7th चैप्टर, कई डिवोटीज ऐसे होते हैं जो 7 से 12 चैप्टर मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन टू कृष्णा, मतलब इट इज लाइक कि जैसा भागवतम में रस आता है, वैसे 7वें से लेकर के 12वें अध्याय में बहुत रस आता है भगवान के बारे में जो हमको पता चलता है। ठीक है, रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 1। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।
आई विल रिपीट ऑल द श्लोक, आई ट्राई टू रिपीट ऑल द श्लोक 3 टाइम, ताकि आप सब लोगों को ध्यान में रहे। और आप सब लोग भी जब मैं पढ़ रहा हूँ अनम्यूट करके ही, सॉरी म्यूट करके ही माइक श्लोक पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथ ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कि स्वयं भगवान, सेड, भगवान ने कहा, नाउ हियर, अब सुनो हे पृथा के पुत्र यानी कि पार्थ, हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, मेरी चेतना में अवस्थित होकर के, मई आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त होकर के, और मन को मुझ में आसक्त करके जो योग, और मुझ पे आश्रित होकर के, सरेंडर करके, पूर्ण आश्रय यानी कि कृष्ण भावनामृत होकर के जो अपनी चेतना को मुझ में लगाता है, यू कैन नो मी इन विथ माइंड अटैच टू मी, यू कैन नो मी इन फुल फ्री फ्रॉम डाउट। ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी मुझको पूर्ण रूप से जान सकता है। जब उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषदों में एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस आता है, नेति नेति नेति, यानी भगवान को कुछ कोई समझ नहीं सकता, जो ब्रह्म है उसको कोई जान नहीं सकता। तो ये सारी चीजें किसके लिए है? ज्ञान योगियों के लिए। बट भगवान भगवत गीता स्टार्ट होते ही 7वें चैप्टर में बोल रहे हैं कि जो अपनी पूर्ण चेतना को मुझ में लगा करके योग का अभ्यास करता है, यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और मेरी सेवा करने का प्रयास करता है, वो मुझको पूर्ण रूप से जान सकता है। यू कैन नो मी इन फुल असंशयम समग्रम माम, असंशय, कंप्लीटली, संशय नहीं है, विदाउट डाउट, समग्रम, समग्र, पूरे तरीके से, माम, मुझे, यथा ज्ञाक्षसी, मुझे जान सकता है, फ्री फ्रॉम डाउट। और कैसे जान सकता है ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और आगे भगवान बताएंगे। यू कैन नो दैट, ट्राई टू हियर। In the 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 kinds of unfortunate people who never take Krishna are described in the chapter. साथ ही साथ इस चैप्टर में भगवान बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग हैं, यानी कि इस भगवत गीता क्लास में और इस ग्रुप में, जो 35 लोगों का ग्रुप है हमारा, इसमें 4 तरीके के लोग हैं। ठीक है, 4 तरीके के लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, और 4 तरीके के लोग भगवान को कभी अप्रोच नहीं करते। आप सिर फोड़ देंगे उनको प्रचार करके, वो भक्त नहीं बन सकते। तो इनका भी वर्णन भगवान करते हैं। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि कैसे 4 प्रकार के लोग मुझको अप्रोच करते हैं और किन 4 प्रकार के लोग मुझको अप्रोच नहीं करते। In the chapter 6 of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different type of yoga. At the end of 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of mind, यानी भगवान पे ध्यान लगाना मन का, or in other words, Krishna consciousness is the highest form of all the yoga. सभी योग की पूर्णता क्या है कि मन से विषयों का चिंतन हट करके भगवान का चिंतन है, सेंस ऑब्जेक्ट्स का थॉट प्रोसेस हट करके भगवान का कांस्टेंट मेमोराइजेशन है। By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. भगवान पे मन लगा करके ही हम भगवान को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, यानी कि निराकार ब्रह्म और परमात्मा रियलाइजेशन इज नॉट परफेक्ट नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, बिकॉज इट इज पार्शियल। ब्रह्म साक्षात्कार होना या परमात्मा का साक्षात्कार होना भी पूर्ण ब्रह्म की या पूर्ण सत्य की जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो उसकी टॉपमोस्ट रियलाइजेशन नहीं है, वो कम है, जब तक हम वास्तव में भगवान के साथ आदान प्रदान करने की वास्तविक स्थिति में नहीं हो। Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full. By practice of Krishna conscious yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature and their manifestations with paraphernalia. कृष्ण भावनामृत योग का प्रयास करके ही, कृष्ण भावनामृत साधना का प्रयास करके ही आप पूर्ण रूप से भगवान को जान सकते हैं, जीव तत्व क्या है उसको जान सकते हैं, प्रकृति क्या है,
जीव प्रकृति और भगवान में भेद क्या है इसको जान सकते हैं, एवं भगवान के जो अनेक अनेक विस्तार हैं, द मैनिफेस्टेशंस विद पैराफर्नेलिया, भगवान के जितने विस्तार हैं उनको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। One should therefore begin yoga practice as directed at the last verse of 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by devotional service described in the 9 different forms of Shravanam in the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tat Shunu, hear from me. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, now hear. No one can be greater authority than Krishna. And therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become perfectly Krishna conscious person. One has to therefore learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna, not from a non-devotee upstart. Puffed with academic education. भगवत गीता किससे पढ़नी चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्त से। जैसे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त से ही हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको भगवत गीता समझ में आती है, ना कि एक एकेडमिक स्कॉलर से। जैसे 800 से ज्यादा वर्जन है भगवत गीता के, बट वो लाइब्रेरी में पढ़े पढ़े धूल खा रहे हैं, और उसको पढ़ करके लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक बनते हैं। तो नॉन डिवोटी से, भगवान का जो भक्त नहीं है, उससे भगवत गीता पढ़ने से क्या होता है? हम भी उस व्यक्ति की तरह पफ्ड अप कंक्लूजन देते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान नहीं है, ये जो वर्ल्ड है इस यही रियलिटी है, ये सब तरह की चीजें हम। In Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, is described in the 2nd chapter of the 1st canto as follows. Okay. Shravantam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayanta Stuto Hi Abhadrani Vidhunoti Shruta Satam नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्टिकी तद्राजस्तमो भव कामा लोभयाश्च ये चेत एतिरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते बीद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ति सर्व समस्या क्षीयन्ते चाय कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। से बहुत ही ब्यूटीफुल 5 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 2nd चैप्टर के 17वां से लेकर के 21 तक। भगवान की कथा सुनने से, भगवान की सेवा करने से क्या होता है? श्रवण करने से क्या होता है? श्रवण करना क्यों जरूरी है? एवरीडे भगवान के बारे में सुनना क्यों जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर्स। कहा? नेटफ्लिक्स नहीं, यूट्यूब नहीं, रील्स नहीं, शॉर्ट्स नहीं, वैदिक लिटरेचर्स। शास्त्र से, कोई शास्त्र से बोल रहा है तो ही सुनना चाहिए। कोई रील आ रही है, कोई वेब सीरीज बना दिया, कोई ये कर दिया, कोई डायलॉग बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि भगवान ने ये बोला, भगवत गीता ने बोला, ये सब क्या है? ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो ऑथेंटिक सोर्स है वैदिक लिटरेचर से, और हियर फ्रॉम हिम डायरेक्टली थ्रू भगवत गीता इज इटसेल्फ राइटियस एक्टिविटी। एंड फॉर वन हु हियर्स अबाउट कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, हु इज dwelling in everyone's heart, acts as best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. भगवान जो कि स्वयं सुहृद के रूप में हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, जब उनके बारे में श्रवण करते हैं तो वही भगवान क्या है? अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ हमारे हृदय का मार्जन करते हैं। In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from Bhagavatam and from devotees, he becomes fixed in devotional service of God. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of compassion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in the position of pure goodness, become enlivened by devotional service, and understands the signs of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga serves, severs the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamshayam samagram, understanding the
सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। भगवान के बारे में श्रवण करने से और भक्ति करने से क्या है, हम मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस से बियॉन्ड जाते हैं, और मटेरियल लस्ट यानी कि जो वासना है संसार को भोगने की, वो हमारे हृदय में कम होती है। और जब ये सारी एक्टिविटी क्या है करते हैं, और ये सारी इम्प्यूरिटी हमारे हृदय से आती है, तो हम मोड ऑफ गुडनेस में आगे बढ़ने लगते हैं और भक्ति को और सीरियसली और अच्छे से समझने लगते हैं। और भक्ति की ये बहुत खासियत है कि हृदय की जो ग्रंथि है, हमारे हृदय में ग्रंथि है, जैसे हमको पता है कि हम अलग अलग चीज के मोह में पड़े हुए हैं, पर फिर भी मोह में पड़े हुए हैं ना, तो हमारे हृदय में ग्रंथि है, गांठ बन गई है। अब गांठ जब बन जाती है धागे में, तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, और जब गांठ बन जाती है तो स्मूथ धागा क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। उसी तरीके से हमारा हार्ट, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए उसमें से अलग अलग नॉट्स बन गई, अलग अलग नॉट्स बन गई, अब ये बहुत टफ है। तो ये नॉट्स कैसे खुलेंगी, हमारा हार्ट स्मूथ कैसा बनेगा, भगवान की सेवा के लिए रेडी कैसे होगा, जितना हम श्रवण करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीला के बारे में, कथा के बारे में। और किससे सुनेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनेंगे। ऐसे वैसे उठा करके कहीं से नहीं सुनना है। इंस्टाग्राम पे रील दिख रहे हैं कृष्णा के बारे में, तो श्रवण है नहीं। श्रवण यानी कि भगवान के शुद्ध भक्त से, या भगवान के वो भक्त जो शुद्ध भक्ति करने के लिए एस्पायर है, उनसे सुनना है। तो क्या है, हमारे हृदय में जो ये अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां बनी हुई हैं, ये क्या होती हैं, खुलती हैं। Therefore, only by hearing from Krishna or his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna। अगर हम ऐसा करेंगे कंटिन्यूअसली, तो ही हम भगवान को और भगवान की लीलाओं को और अपने आप को ठीक से समझ पाएंगे, और उसको अपने जीवन में भगवान की भक्ति को और डीपली इम्बाइब कर पाएंगे। अच्छा, हम हर चैप्टर के पहले वो करते हैं ना, थीम्स लिखते हैं। तो 7th चैप्टर में कितनी थीम्स है, सब लोग नोट कर लीजिए। मैंने थीम्स नोट नहीं कराई, मैं आगे बढ़ गया। वो इतना एक्साइटेड था 7th चैप्टर को लेकर कि मैं थीम्स ही भूल गया। ठीक है, तो 7th चैप्टर में ना 5 थीम है। रिद्धि माता जी, आप चैट में लिख सकते हो, मैं बोलूं? यस प्रभु जी। ओके, सो 7.1 से 7.3, द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा। द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा, 7.1 से 7.3। द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा। 7.4 से 12, नॉलेज ऑफ कृष्णाज एनर्जीज। भगवान की जो अलग अलग प्रकार की एनर्जी है, शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ, उसके बारे में हम जानेंगे। नॉलेज ऑफ कृष्णाज एनर्जीज, भगवान की अलग अलग ऊर्जाओं के बारे में ज्ञान। नॉलेज ऑफ कृष्णाज एनर्जी 7.4 to 12, 4 से 12, नॉलेज ऑफ कृष्णाज एनर्जीज, करेक्ट। 13 to 19, सरेंडरिंग ऑन टू लॉर्ड कृष्णा, 13 से 12, सरेंडरिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा। 20 से 25, 7.20 to 7.25, देवी देवताओं की पूजा और शून्यवाद या मायावाद, डेमी गॉड वर्शिप एंड इम्पर्सनलिज्म। डेमी गॉड वर्शिप एंड इम्पर्सनलिज्म, इस चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स खुलने वाले हैं। यस, और लास्ट वाला मैं लिख रहा हूँ 3.26 टू 3.30। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे ही लिखिएगा। फ्रॉम डिल्यूजन बाय माया टू डिवोशन टू कृष्णा। करली ब्रेसेस में है डिल्यूजन बाय माया और डिवोशन टू कृष्णा।
माया के डिल्यूजन से निकल करके भगवान की भक्ति तरफ जाना। ओके, सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट थीम पढ़ रहे हैं, 1 2 3, ग्लोरी द नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा, द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा। या 726। एक्चुअली वो कीबोर्ड मैंने ऐसा लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 7 सोच करके ऐसा टाइप किया, तो वो 3 को टाइप हुआ। यस, सेकेंड श्लोका। रीडिंग फ्रॉम 7.2। ज्ञानम तिहम ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम व्यक्षाम्य शेषते यज्ञात्वा नेहाभ्युज्ञा नेहाभ्यूयो यज्ञात्वा नेहाभ्यूयोऽनुज्ञात ज्ञात्वा व्यम अविशस्यते। भीयो भ्यू भ्यूयो न्याज यज ज्ञात्वा नेहा भ्यूयो न्याज ज्ञात्वा ज्ञातव्यम अविशस्यते। ओके, I shall now declare unto you in full of this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing shall further remain for you to be known. कि मैं सभी प्रकार के, जो समस्त प्रकार के ज्ञान है, वो तुमको बताने वाला हूं अर्जुन। इसको जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ भी जानने को नहीं बचेगा। तो जो कंप्लीट नॉलेज है वो मैं इस थीम में या फिर अभी जो बोलने जा रहा हूँ, ये कंप्लीट नॉलेज है। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब कुछ मैं जानने तुम्हें बताने वाला हूँ, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड, द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। संसार जो कार्य कर रहा है और संसार के पीछे की जो ऊर्जा, फिनोमिनल मतलब जो क्रिया हो रही है हमारे आसपास, जो संसार में अलग अलग क्रिया हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, और उसको करने के पीछे की एनर्जी यानी कि स्पिरिट, तो इन दोनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा तुमको। और और इसका जो सोर्स है, दोनों का जो सोर्स है, स्पिरिट यानी ऊर्जा जो है, ऊर्जा का जो सोर्स है, संसार को चलाने वाली ऊर्जा यानी प्रकृति का जो सोर्स है, उसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। और ये सब कुछ क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है। The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of fourth chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. The Vedas, Mundaka Upanishad say, Kshinam tu bhagvyo vijjanate sarvam idam vijnanatam bhavati, vijnanatam bhavatiti. मीन्स जो सर्व कारणों के कारण है, जो दी सोर्स है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, अगर आप उसको जान लो तो संसार का समस्त ज्ञान आपको मिल जाता है। तो हम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो सभी तपस्या, यज्ञ, दान, सबका फल हमको मिलता है, स्नान, सब प्रकार का फल मिलता है। उसी प्रकार से अगर भगवान को कोई ठीक ठीक जान ले, तो वेदों में जितने 1 लाख श्लोक हैं, उसका कंक्लूजन, मेमोराइजेशन, और उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो बिगनिंग है, एसेंस है, संधि विच्छेद है, जो उसके मीटर्स हैं, सारे डिटेल्स को हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि उन सबका गोल क्या था? सबका गोल था एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझना। तो अगर आप उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझ लेते हो, उस एब्सोल्यूट नॉलेज को समझ लेते हो, तो यानी नेचुरली आपने वो सब कुछ समझ लिया। रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट 7.3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यतात्मा अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध्यये यततमपि सिद्ध्यानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध्यये यततमपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। One of many thousands among men, one out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and out of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. भगवान क्या कह रहे हैं कि 1,000 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही मुझको जानने का प्रयास करता है, सत्य को जानने का प्रयास करता है, देहात्म बुद्धि से आगे आगे बढ़ करके स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने का प्रयास करता है। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा ओ, मतलब हम लोग सबको भक्त नहीं बना सकते इस जन्म में। तो नहीं, हम लोग सबको भक्त नहीं बना सकते क्योंकि सबकी सुकृति नहीं है। 1,000 में से एक आदमी की ही सुकृति है। तो इस क्लास में जितने लोग हैं, आप लोग हजारों में एक हैं, लाखों में एक नहीं है पर हजारों में एक है। आप सभी लोग स्पेशल हैं। कौन बोल रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग परफेक्शन खोजना चाह रहे हैं ना जीवन में, कुछ तो एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, भगवान के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपने बारे में। सो 1,000 में से एक आदमी क्या करता है? एंडेवर करता है परफेक्शन के लिए। अब उसमें से भी बहुत रेयर है जो परफेक्शन अचीव कर लेते हैं। परफेक्शन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, जो अपने योग में सिद्ध हो गए हैं, जिन्होंने परमात्मा या ब्रह्म को जान लिया है, या अपनी आत्मा को जिन्होंने जान लिया है। उसमें से, जानने वालों में से प्रयास करते हैं, प्रयास करने में से कुछ लोग जान पाते हैं, और जितने लोग जानने हैं उसमें से ऐसे 1,000 लोग ले लेंगे, उसमें से कोई एक आदमी क्या है? शुद्ध भक्त होता है भगवान का। हार्डली वन नोज मी इन ट्रूथ। तो पहले तो जनरल पब्लिक हो गई 1,000 लोगों की, उसमें से एक आदमी अध्यात्म में आगे आता है। उन अध्यात्म में से कुछ लोग सफल होते हैं। उन सफल हुए लोगों में से, उन सफल हुए 1,000 लोगों में से कोई एक है जो भगवान को ठीक ठीक समझ पाता है। मुझको, भगवान बोल रहे हैं मी इन ट्रूथ, मुझको, एब्सोल्यूट को जान पाता है ठीक ठीक तरीके से। सो बीइंग अ प्योर डिवोटी इज सो रेयर। हम सोचिए कि हम कितने बड़े गोल के लिए एस्पायर कर रहे हैं अपने जीवन में, शुद्ध भक्त बनने के लिए, भगवान के लिए। दैट इज सो रेयर अपॉर्चुनिटी। सो भगवान को जो जान पाता है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। There are various grades of men. Out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know that what is self. 1,000 में से एक आदमी इस चीज की जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर क्या है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है। जनरली, सामान्यतः जनरली मैनकाइंड क्या कर रहा है? इज एंगेज इन एनिमल प्रोपेंसिटीज। बाकी सब लोग क्या है? जानवर का जीवन, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं भीड़ की तरह, और क्या कर रहे हैं? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, गैदरिंग कर रहे हैं। इसी में सामान्यतः आदमी जीवन जी रहा है। 1,000 में से 999 लोग यही कर रहे हैं। हार्डली एनी वन इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और एक ही आदमी के है जो दिव्य ज्ञान में वास्तविकता से इंटरेस्ट लेता है। The first 6 chapters of Bhagavad Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, super self, and the process of realization by Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and discrimination of self from the matter. तो पहले जो 6 चैप्टर है वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को, खुद को समझने के लिए, सुपर सोल को समझने के लिए है। कैसे? ज्ञान योग और ध्यान योग के माध्यम से। और उससे आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि मैटर क्या है और मैं कौन हूं, जो कि मैं मैटर से बियॉन्ड हूं, यानी आत्मा। तो मैटर क्या है और ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट क्या है। However, Krishna can be known only by the persons who are in Krishna consciousness. परंतु 1,000 सिद्धों में से कोई एक ही भगवान का शुद्ध भक्त होता है, और वही भगवान को ठीक ठीक जान पाता है। Other transcendentalists may achieve impersonal Brahma realization, for this is easier than understanding Krishna. बाकी लोग क्या है? ब्रह्म ज्योति में ही जाकर के विलीन हो जाते हैं, या बहुत आगे आते हैं तो परमात्मा को देख पाते हैं हृदय में। परंतु भगवान को समझना और उनसे आदान प्रदान करना, जो शुद्ध भक्त की स्थिति है, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। Krishna is the supreme person, but at the same time, he's beyond the knowledge of Brahma and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ज्ञान योगी, ध्यान योगी भगवान को समझ नहीं पाते, और इसीलिए वो अल्टीरियर कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही वो हूँ, मैं ही मुक्त होकर के वो बन जाऊंगा। बट ये रियलिटी नहीं है। भगवान के रूप को ठीक ठीक समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ शुद्ध भक्ति समझ सकता है, और शुद्ध भक्ति ये दूसरे को दे सकता है।
ऑल्दो द ग्रेटेस्ट ऑफ इम्पर्सनलिस्ट श्रीपाद शंकराचार्य, यानी जो शंकराचार्य का सिद्धांत है, has admitted in Gita commentary that Krishna is the supreme personality of Godhead. स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य भी इस बात को मानते हैं कि स्वयं कृष्ण ही साक्षात परम ब्रह्म भगवान है, बट उनके फॉलोअर्स क्या कहते हैं कि नहीं, हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। जैसे जैसे वो रील वायरल हुई ना आईटी वाले बाबा की, तो बोलते हैं कि अरे मैं शिव हूं ना, मैं राग और द्वेष कर लूंगा तो मैं शिव कैसे रह गया, पिछले जन्म में मैं कृष्ण था, मैं ही कल्कि हूँ। तो ये क्या है, ये ओवरडोज है ज्ञान का और सर्विस नहीं करने का। तो ओवरडोज ज्ञान से क्या होता है, आदमी मायावादी बन जाता है, इम्पर्सनलिस्ट बन जाता है। तो वो फॉल्स रियलिटी को ट्रू मानने लगता है, फॉल्स स्पिरिचुअल नॉलेज को ट्रू मानने लगता है। ऑल्दो वो बहुत वैराग्य होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा, बट जो सरेंडर का भाव है, जो भगवान को समझने का भाव है, वो नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं परफेक्टेड लोगों में 1000 लोगों में से भी एक मुझको समझ पाता है। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि श्रीपाद शंकराचार्य ने स्वयं माना कि स्वयं श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परंतु उनके फॉलोअर्स नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कृष्ण, भगवान को समझना आसान नहीं है। हर कोई भगवान को समझ जाता तो सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, परंतु सब लोग भगवान को क्या है, एकदम साधारण व्यक्ति समझते हैं। इवन दो वन हैज ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्म, कोई ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भी, उसके लिए भी ये बहुत रेयर है कि वो भगवान को ठीक ठीक समझ पाए, स्वयं श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को ठीक ठीक समझ पाए, कि भगवान का नाम गुण रूप और लीला की महिमा क्या है उसको ठीक समझ पाए। कौन? हमारे यहाँ पे ऐसे सामान्य लोग नहीं, जो बहुत तपस्या और ज्ञान अर्जित करके ब्रह्म की स्थिति में स्थित है, वैसा व्यक्ति भी भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है। ओके माता जी, थैंक यू। Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda. ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण. It is very difficult for non-devotees to know him. Although non-devotees declare that path of bhakti or devotional service is very easy, but they cannot practice it. क्या बोलेंगे आपको ऐसे लोग जो ज्ञान योगी हैं कि अरे भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है, वास्तविक एसेंस तो ज्ञान में है, परंतु भक्ति प्रैक्टिस करने को आप बोल दिया जाए उनको नियम और कानून से तो नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। If the path of bhakti is so easy as non-devotees class of men proclaim, then why do they not take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized person without knowledge of bhakti may be easy. तो भावुक भक्ति का प्रदर्शन जो हमको टीवी और सोशल मीडिया पे दिखता है, वो वास्तव में इजी दिखता है, बट वास्तव में अगर कोई अच्छे मन से रियल भक्ति करना चाहता है शास्त्रों में दिए हुए नियमों के अनुसार, तो भक्ति, वास्तविक भक्ति आसान नहीं है। But when it is practiced factually, according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. परंतु अगर नियम और कानून से आप इसको करने का प्रयास करेंगे, तो जो लोग मन गढ़ंत इसको समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या है, अपनी क्षमता जान करके भक्ति के पास रास्ते से हट जाते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी राइट्स इन भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्तेर उत्पाते व कल्पते। कि क्या है वो भक्ति, डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड दैट इग्नोर्स द ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स। ऐसा व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं ऐसे आज की सोसाइटी में, जो लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, किसी का भी, नारायण का, कृष्ण का, विष्णु का, या फिर देवी देवताओं का भी भक्त बोलते हैं। वैसे तो भक्ति सिर्फ भगवान की होती है, बट मान लीजिए आप अपने आप को देवी देवता को भी भक्त बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भगवान की वो भक्ति जो कि इग्नोर कर रही है, नहीं फॉलो कर रही है, किसको? वैदिक लिटरेचर को। कैसे वैदिक लिटरेचर को? उपनिषदों में वर्णित नियम कानून को, पुराणों में वर्णित रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नारद पंचरात्र आदि जैसे ग्रंथों में वर्णित नियम और कानून को आप नहीं मान रहे, मन गढ़ंत तरीके से करें कि आई एम वेरी एलिवेटेड स्पिरिचुअलिस्ट, आई जस्ट नीड टू डू दिस थिंग्स। तो क्या है, रूप गोस्वामी लिखते हैं, सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। आप एक कर्मी के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कर्मी कर्म एकत्र कर रहा है अलग अलग एक्टिविटीज से, वैसे व्यक्ति अपने आप को तथाकथित भक्त मान करके भी कर्म ही कर रहा है, अगर वो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल बाय ब्रह्म रियलाइज्ड इम्पर्सनलिस्ट और परमात्मा रियलाइज्ड योगी टू अंडरस्टैंड कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एज द सन ऑफ मदर यशोदा और द चैरिटियर ऑफ अर्जुना। तो एक योगी के लिए और एक ब्रह्मवादी व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है
कि जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसको पाने के लिए उसने इतना मेहनत किया, वो कैसे अर्जुन के पैर के नीचे, चप्पल के नीचे हाथ लगा करके उनका रथ हाँक रहा है, और वो कैसे यशोदा मैया के आंगन में दौड़ रहा और मक्खन खा रहा है। तो भगवान को समझ ही नहीं सकते, बिविल्डर हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भगवान नहीं है। इवन द ग्रेट डेमी गॉड्स सम टाइम आर कंफ्यूज्ड। मोहयंती यत सूर्य, कि मोहित कर लेते हैं भगवान। मम तु वेदना कश्चन, नो वन नोज मी एज आई एम, भगवान बोलते हैं कि मैं, मुझको ठीक ठीक तरीके से कोई नहीं जान सकता। एंड इफ वन डज नो हिम देन महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर। नहीं, भगवान का प्योर डिवोटी वेरी रेयर है। Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is, yani ki tattvata. Even though one is the great scholar or philosopher, only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities of Krishna. सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति भगवान को ठीक से समझ सकते हैं। His being the cause of all causes, His omnipotence, opulence, His wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is, he is the last word in Brahma realization, and the devotees alone can realize him as he is. अथ कृष्ण नाम आदि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रिया सेवोन्मुखे हि जीवाद्यौ सेव स्वयं एव स्फूर्तयाद्या। भक्ति रसामृत सिंधु से फिर रिवील कर रहे हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय ब्लंट मटेरियल सेंसेस। अपनी ब्लंट, हमारी इंद्रिया जो है वो ब्लंट है, उनसे हम समझ नहीं सकते। बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज, परंतु भगवान अपने भक्तों को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के रिवील करते हैं। बीइंग प्लीज्ड विद देम फॉर देयर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू हिम, भगवान जिसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं उसको रिवील करते हैं अपने आप को स्वयं। ओके, सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अभी हम आगे के श्लोकों को कल से लेंगे। अगर आज का कोई क्वेश्चन है तो कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि कल क्लास हो, बट ग्रुप में आपको एक बार अपडेट कर दिया। थैंक यू सो मच। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य साधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन लग रही हो तो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।